लौट कर आई असली अवनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीरियल झनक में अब कहानी में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों विवान की असली पत्नी यानी अवनी जिंदा होती है और विवान के घर का पता लगाकर अवनी विवान के घर तक पहुंच जाती है। और वहां जाकर अवनी देखती है कि उसका बच्चा किसी और की गोद में, जो देखकर वह अवनी अपने बच्चे को अपने पास लाने की कोशिश करती है, लेकिन झनक अवनी को नहीं पहचान पाती है और झनक अवनी से कहते हुए नजर आती है कि यह बच्चा मेरा है और आप कौन हो। इसके बाद दोस्तों अवनी के होश उड़ जाते हैं और तभी वहां पर विमान भी आ जाता है और विमान अवनी को देखकर विमान अवनी को गले से लगा लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद अवनी विमान से पूछते हुए नजर आती है कि यह औरत कौन है और इसके पास मेरा बच्चा क्या कर रहा है। इसके बाद विमान अवनी को सारी सच्चाई बता देता है कि यहाँ पर तुम्हारी जगह पर रह रही है। लेकिन दोस्तों अब असली अवनी के आने के बाद झनक का बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और सबको पता चलने वाला है कि झनक असली अवनी नहीं है बल्कि नकली है और विमान झनक को नकली पत्नी बनाकर यहाँ पर लेकर आया था। इसके बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और लेकिन इसके बाद वह असली अवनी के साथ भी झनक की तरह ही व्यवहार करने लगती हैं और झनक से कहते हुए कह देती हैं, अब ये मेरी असली बहू आ चुकी है और अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए तुम इस घर से जा सकती हो। जिसे दोस्तों झनक अब फिर से बेघर होते हुए नजर आएगी, लेकिन इस बीच होगी अनिरुद्ध और अर्शी की एंट्री और दोनों झनक को संभालते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हो रही है और अर्शी और अनिरुद्ध की एंट्री, वो देखते हैं कि झनक किस तरीके से यहाँ से निकाली जा रही है और परेशान है। अब देखते हैं कि अनिरुद्ध क्या करता है और इस कहानी में नया मोड़ क्या आता है। अनि अब मैं तो ठीक है देख रही हूँ कि जो नाचने वाली हैं इतनी मगन थी कि भूल गई कि इसका बच्चा दूसरे कमरे में सो रहा है। बहुत अच्छी माँ है, तेरे बेटे की बहुत अच्छी माँ है। क्या बात कर रही हैं आप, आज से आहान मेरे पास रहेगा। सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि जेठानी की जो झनक है जो अपने जेठानी को कहती है कि कल आप प्राची का डांस देखने चलेंगी ना। झनक की जेठानी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर सासू माँ को यह बात पता चली कि डांस देखने गई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। जहाँ पर बात सुनकर झनक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो दूसरी तरफ कुलभूषण अपने आदमियों से पूछता है कि झनक का पता चला, तो उसके आदमी बताते हैं कि झनक का चेहरा उन लोगों ने नहीं दिखाया। जहां पर बात सुनकर कुलभूषण शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वहीं आने वाले एपिसोड में क्या कुलभूषण झनक का पता लगा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमें सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि कुलभूषण अपने आदमियों को भेजा था भेष बदलकर झनक के यहाँ अवनी के रूप में। जो झनक वहाँ पे रह रही है गुजरात फैमिली में, वहाँ पे भेजा है अपने आदमियों को झनक का पता लगाने के लिए। लेकिन झनक के परिवार वाले उसको सामने नहीं आने देते, उसका घूंघट नहीं उठाने देते, इसलिए उसको पता नहीं चलता है कि झनक असली में है कहाँ पे, झनक ही है कि कोई और है। इसलिए कुलभूषण के आदमी फिर दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। कुलभूषण शांत नहीं बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ अर्शी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण अनिरुद्ध अवनी को फ़ोन करता है, विवान को फ़ोन करता है कि विवान मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ना हो तो तुम आ जाओ थोड़े दिन के लिए, इसको देख लो, चेकअप कर लो। वही विवान कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। वो झनक के पास जाता है और कहता है कि अवनी और अर्शी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें तुरंत वहाँ के लिए निकलना पड़ेगा, अगर तुम जल्दी से बैग पैक करो। और वहीं बा कहती है तुम्हारे नाम का पूरा सच मुझे पता चल गया है। तो अवनी ना, मैं तो कमरे में नहीं हूँ ना, तो मैं बाद में बात करूँगा। वो ठीक है, जब मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा तो मेरी बात ज़रूर करवाना, लेकिन ओके तुम अच्छे से भाभी का ख्याल रख, ओके। और सुन, अगर उनकी तबीयत ठीक लगे तो प्लीज़ यार, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम दोनों को ज़रूर आना आयान के बर्थडे में, ओके अवनी। से जो भी ज़रा बात कर ले, जो चलो एक बार अर्शी भाभी के बारे में थोड़ा पूछ लेना, उनकी भी तबीयत ठीक है कैसे। उधर विमान ने पकड़ लिया झनक और अनिरुद्ध को एक साथ। क्या विमान जान पाएगा झनक की सच्चाई? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है अभी डॉक्टर विवान के घर में ही है। अभी तक वो कोलकाता के
लिए रवाना नहीं हुआ है और जितने दिनों से अनिरुद्ध उसके घर में ठहरा हुआ है, झनक हर पल टेंशन में है कि यह कहीं किसी को कुछ सच ना बता दे। तो आप यहाँ देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध मौके की तलाश में रहता है। पहले तो वो झनक के बारे में सारी सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि उसके मन में जो कन्फ्यूजन चल रही है झनक को लेकर, और वो जो विमान ने जो किया था कि वह 2 साल पहले अवनी से मिला है और शादी की है। अनिरुद्ध तो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि झनक कभी भी अमेरिका नहीं गई है और विमान से शादी कैसे की है, कब की है, और मतलब अभी थोड़ी टाइम पहले तो वह झनक से अलग हुआ है। और बात ही विमान भी 2 साल से कभी भी इंडिया नहीं आया, तो इनकी शादी कब हुई? और इस प्रश्न को लेकर अनिरुद्ध के मन में कई उथल पुथल चल मच रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी के लिए वह डॉक्टर विवान से चाहता है कि वैसे तो उसने झनक से पूछा की बहुत कोशिश की, लेकिन वह झनक यहाँ पे अपना तिरछा मुख बनाकर अनिरुद्ध को इग्नोर करती है। जी हाँ, वह बस आती है कि अनिरुद्ध यहाँ से चला जाए और उससे कोई भी सवाल जवाब ना करे। तो अनिरुद्ध को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि झनक से कि वह उससे सवालों का जवाब देगी। तो बस फिर क्या, अनिरुद्ध उस अपने सवालों की क्लैरिटी के लिए जाता है अपने दोस्त डॉक्टर विमान के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले वह विमान से यही बोलता है कि जो तुम्हारी वाइफ है ना अवनी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे देखा है कोलकाता में, मैं उसे कई बार मिल चुका हूँ और मैंने तो इसे कुछ टाइम पहले ही देखा था। तब तो यह शादीशुदा नहीं थी और इतनी जल्दी कैसे शादी हो गई तुम्हारी, और यह बच्चा कहाँ से आया? इस बात की तो सारे देता हूँ कि यह लड़की जो है ना तुम्हारी वाइफ नहीं बनी होगी पहले तो कभी भी। और दूसरी बात यह है कि यह बच्चा अवनी का नहीं है, मतलब इस लड़की का नहीं है। ठीक से मुझे सारी सच्चाई बता दो। जब अनिरुद्ध विमान के सामने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है तो विमान भी असमंजस में पड़ जाता है कि मैं तो इसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन चलो मौका इसी ने दे दिया, सब कुछ पूछ लिया तो अब मैं बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ आपने देखा है कि अनिरुद्ध को यहाँ पे विमान ने सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन एक चीज़ छुपा ली है। जी हाँ, अब झनक ने उससे कसम ली है कि उसको प्रॉमिस करने की कहा था कि किसी को वह यह नहीं बताएगा कि वह कहाँ से आई है और उसकी पत्नी नहीं है, मतलब उसकी शादी नकली है। यह बात भी कभी भी किसी को नहीं बताएगा। हाँ, वो बात छुपाता हुआ नजर आ रहा है। उसने अनिरुद्ध से कह दिया है कि उसकी शादी सच में हुई है झनक के साथ, यानी नकली शादी को भी उसने असली शादी कह दी है। यह सुनते ही अनिरुद्ध काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अनिरुद्ध को सच में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि झनक ने शादी कर ली है और अभी तक किसी को बताया नहीं है। मुझे नहीं बताया, झनक इतना आगे कैसे बढ़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध के मन में थोड़ा बहुत तो डाउट है ही, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर विवान ने सारी सच्चाई अपने परिवार वालों से छुपा के रखी है, यहाँ पे थोड़ा डाउट क्रिएट हो चुका है अनिरुद्ध के मन में विवान के लिए कि अगर ये अपने परिवार वालों से इतनी बड़ी छुपा रह सकता है, किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर रख सकता है, और मैंने तो इसकी असली पत्नी का फोटो सोशल मीडिया पे देख लिया है और उस बात को भी इधर उधर पलट रहा है, तो यह मुझसे भी तो हो सकता है झूठ बोल रहा हो। बस इसी बात का डाउट अभी भी उसके मन में है। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध का अब जाने का टाइम हो जाता है, मतलब वह कोलकाता के लिए रवाना हो रहा है। झनक तो इस बात से काफ़ी खुश है, फाइनली चलो अनिरुद्ध यहाँ से जा रहा है, क्योंकि जब उसकी नज़रों के सामने रहेगा ना कुछ उससे पूछता ही रहेगा, तो यहाँ पे जो झनक काफ़ी इरिटेट हो गई होगी कि काफ़ी परेशान भी होगी। इसलिए वह अब खुश है कि फाइनली अनिरुद्ध जा रहा है। वह रोकने के लिए भी नहीं जाएगी, लेकिन आप देखेंगे जाने से पहले अनिरुद्ध झनक से एक बार मुलाकात करता है और उससे अपने दिल की बात कहता है, मतलब वही सारी बातें करता है कि उसे कैसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर वह किसी मुसीबत में है तो अनिरुद्ध को बता देनी चाहिए। उसने अनिरुद्ध के बारे में कभी नहीं सोचा, अनिरुद्ध कभी भी उसकी फिक्र करता है, उससे प्यार करता है, और झनक भी वही पुराना डायलॉग रिपीट करती है कि अब आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, उस बारे में आप सोचिए। पर आप यहाँ देखने वाले हैं कि इन दोनों की जो बात है ना वो डॉक्टर विमान सुन लेता है। जी हाँ, क्योंकि
डॉक्टर विमान जैसे कमरे में एंटर होता है, जनक और अनिरुद्ध जो अपनी बात को पलट देते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर विमान के मन में थोड़ी सी शंका तो हो ही जाती है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में। मतलब मुझे अनिरुद्ध ने कहा था कि वह मेरी बीवी को अच्छे से जानता है, यानी झनक को अच्छे से जानता है, तो मिल भी चुका होगा, इनकी कोई बात भी होगी, क्या पता ये लोग दोस्त भी हों और मुझे बता भी ना रहे हो। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि विवान बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए रहेगा कि जब से अनिरुद्ध आया है झनक कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो चुकी है। मतलब अनिरुद्ध को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और उनकी बातों को काटने की कोशिश कर रही है और अनिरुद्ध को दूर करती है विवान से, ताकि यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक की सच्चाई विवान को ना बता दे। जी हाँ, क्योंकि अनिरुद्ध तो अभी झनक के लिए खतरा ही है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि वह कहीं किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए वो चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे अनिरुद्ध के लिए मिठाई का डब्बा वह लेकर आती है और कहती है कि इसे अपने परिवार में दे देना और आप जा सकते हैं। वेल, झनक के इस रवैये से अनिरुद्ध बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि झनक जो भी कर रही है ना वो गलत कर रही है और जो भी यह कह रही है ना उससे इसको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से किसी दूसरे की आइडेंटिटी पे जीना ज़्यादा समय तक नहीं हो सकता है। और रही बात विवान की फैमिली की, तो उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और उन्हें जब यह सच्चाई मालूम होगी ना तो झनक का क्या हाल करेंगे, डॉक्टर विमान का क्या हाल करेंगे वह अनिरुद्ध सोच भी नहीं पा रहा है। दोस्तों वो जो भी होगा वह आगे होगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने ये लगा तो दिया है कि इस बात का थोड़ा थोड़ा भनक तो लग ही रहा है कि शायद अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी वह जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गहरी चीज़ तो छुपा हो रहे हैं, जो अनिरुद्ध ने भी उससे नहीं बताया। अब यहाँ पे विमान ने भी तो झनक से रिलेटेड बातें छुपाई हैं अनिरुद्ध से, तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी बातें छुपा रखी हैं झनक के बारे में, क्योंकि झनक नहीं चाहती है कि अनिरुद्ध किसी भी शख्स के सामने किसी को भी कुछ भी बताए, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और आप दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध जा तो रहा है, पर झनक को यह लग रहा है कि अब